From today we'll start the Japan. Japan क्या है? Japan is basically a combination of islands. Japan is basically a combination of islands. नोट डाउन करके रख सकते हो जापानीज आइलैंड्स के नाम। होक्काइडो, होन्सू, होन्सू, होक्काइडो होन्सू, ओकिनावा, 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 ओके। क्योसू, क्योसू, हाँ, क्योसू, ठीक है। ओके, मेनली जापान कुछ आइलैंड का कॉम्बिनेशन है और जापान का पोजीशन, जापान का जो मैप में जापान का पोजीशन, उस पोजीशन को देखा जाए तो जापान ट्रेडिंग पॉइंट के लिए, ट्रेडिंग पॉइंट के स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। यूएसए का जो बिजनेस चलता, जो बाई सी स्पेसिफिक ओशन से, जो यूएसए का जो बिजनेस चाइना के साथ जो ट्रेड लिंक चलाने का कोशिश कर रहे थे, उसके लिए फ्यूल को फिर से जब रिफिल करने के लिए कोई एक जगह चाहिए था। जैसे देखना, ऐसे जब फ्लाइट में यहाँ से तुम इंग्लैंड तक जाओगे, लंदन तक जाओगे, तो तुम्हें फ्लाइट पहले यहाँ दिल्ली से जो डायरेक्ट फ्लाइट है, एक बार जाके दुबई होके दुबई का मिट्टी को छू के उसको टच करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके वो रिफिलिंग होता है। जब ट्रेन चलते हैं, ट्रेन में तेरे दूर दूर तक जो ट्रेन चलते हैं, जो 1 दिन 2 दिन, ऐसा काफ़ी स्टेशन होता है जिस स्टेशन में जाके जो ट्रेन में पानी भरते हैं, जो क्योंकि डेली जो लैट्रिन के यूजेस के लिए जो पानी का ज़रूरत होता है, वो तो पानी खत्म हो जाता है ट्रेन का स्टोरेज। ट्रेन में इंजन चेंज होता है, तो ये फ्यूल चेंज करने के लिए यूएस का एक जगह चाहिए था, जापान है। और इस घटना जापानीज हिस्ट्री को बदल दिया था। तो उसके पहले एक बार हम लोग जापान कैसे था, एंशियंट जापान, मिडिवल जापान कैसे था, उसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। जापान की जो राजा, जो किंग, उसको कहा जाता क्या? शोगुन, शोगुन। इसलिए जापानीज जो किंगडम, उसको शोगुनेट कहा जाता, ठीक है। जापानीज किंगडम को शोगुनेट कहा जाता। ऑलमोस्ट 1600 से जापान में टोकुगावा एक फैमिली डायनेस्टी, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ऐसे हम लोग डायनेस्टी, टोकुगावा, चाइना में मंचू डायनेस्टी देखा है, तो ऐसे एक डायनेस्टी टोकुगावा शोगुन जापान को रूल कर रहे थे। और जापान टोटल एरियाज, तो जापान का जो टोटल एरियाज वो 250 डोमेन्स में, डोमेन्स मतलब प्रोविंस, बेसिकली 250 प्रोविंस में डोमेन्स में डिवाइडेड था। अंडरलाइन करके रखो। तो और द रूलर, द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द ईच डोमेन्स नोन एज द डाइमियोज, डाइमियोज, ठीक है। द रूलर और द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द ईच डोमेन and known as the daimyos. Okay, तो daimyos लोकल एरियाज, एक प्रोविंस का रूलर था। और जापान में हम लोग एक वॉरियर क्लास के, एक स्पेशली ट्रेंड वॉरियर क्लास के बारे, नाइट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। जस्ट लाइक दैट समुराई, दे वर एग्जिस्टेड इन द जापान में एक स्पेशल वॉरियर क्लास जो जापान में एग्जिस्ट कर रहा था। जापान का भी सोच ऐसे था, जापान कल्चरली, इंटेलेक्चुअली हाईली एजुकेटेड, हाईली डेवलप्ड। आज का दिन में भी जापान अपने आप को इतना जल्दी बदल सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में दो
एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसके बाद जापान अपने आप को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लिया। सुनामी 10-12 साल पहले एक सुनामी हुआ था, सुनामी में जापान पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जापान अपने आप को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लिए, क्योंकि जापानीज पीपल दे एक्चुअली रियली लव देयर कंट्री। अपने देश को हम भारत माता की जय बोल के, भारत माता की जय बोल के रास्ते में थोड़ा थूक दिया। यही हमारा ये होता है, तो ट्रेडिशन में ही देखने को मिलता है। ये देश के लिए प्यार नहीं है। तुम अपना जो तुम जिस रास्ते से जा रहे हो, तुम जिस घर के बाहर तुम्हारे सामने की जगह, इस सबको साफ रखना, सबको सही सही रखना, ये भी तुम्हारा जिम्मेदारी है। तब जाके तुम भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय ना बोलो, तुम ये काम करो, तो तुम्हारे लिए दैट इज ट्रू लव, टू डू लव टू डू लव फॉर योर कंट्री। ओके, तो जापान ऐसे था। तो जापान में जो सामुराई क्लास था, सामुराई स्पेशली वॉरियर क्लास था, उनके पास भी, उनको भी एक्चुअली जो डाइम्योस के अंडर में सामुराई लोग काम करते थे, और सामुराई का भी, उसको भी कुछ पोर्शन जमीन मतलब लैंड पोर्शन उसको भी दिया जाता, और उससे जो कल्टीवेट होके मिलता वो उनको, उनका जो खर्चा उसी में चलते। बट जापान का जो सबसे मैंने जो नेगेटिव पॉइंट था, जापान भी चाइना जैसे अपने आप को दुनिया का शेड समझते थे। है छोटा सा कुछ द्वीप, मैंने जो आइलैंड उसका, बट जापान सोचते थे हमें दुनिया के किसी से कुछ सीखना नहीं। जापान हाँ सीखना नहीं है ये जैसे था, बट जापान का क्वालिटी चाइना से बेटर था। जापान इसलिए बाहर से इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना जापानीज गवर्नमेंट को इतना पसंद नहीं था, जो बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ये नहीं चाहते थे। इनफैक्ट जापान अपने आप को बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ना हो, इसलिए जो जापानी सिल्क जो वर्ल्ड वाइड फेमस था, जैसे बंगाल का मसलिन का सिल्क वर्ल्ड वाइड फेमस था। कहा बात है ना, जो बंगाल का जो मसलिन का सिल्क, एक मैचेस बॉक्स में तुम उसको भी फोल्ड करके इतना वो फाइन होता है, इतना एक मैचेस बॉक्स में भी उसको तुम अंदर कर सकते हो, जो इतना फाइन होता है। तो ऐसे जापानी सिल्क भी फेमस था। तो जापान ये कोशिश कर रहे थे इंपोर्ट बंद करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। इंपोर्ट बंद करने का मतलब क्या है, बाहर से सामान नहीं आएगा, तुम जो जाएगा हमारा प्रोडक्शन होगा, हम अपने के लिए बनाएंगे, फिर हम लोग एक्सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। बट जापान इतना अपने आप को ओपन भी नहीं करे थे, बट चाइना जैसे इतना रिजिड भी नहीं था। चाइना वॉज मोर रिजिड दैन द जापान। जापान जब वेस्टर्न कंट्रीज का, हम लोग इसी को देखेंगे इस चैप्टर में, जब वेस्टर्न कंट्रीज में जब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनीज के साथ जब चाइना का इंटरेक्ट हुआ, चाइना उस इंटरेक्शन को पहले उसको एकदम हवा में उसको जस्ट वैनिश करा दिया, क्या है। बट जापान जब आया, पहली बात है जापान के पहले इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनीज चला गया था चाइना में, और चाइना के साथ क्या हुआ था ये पहले ही दुनिया को देखने को मिला, जो जापान को भी मिला, और जापान को वहां से कुछ सीखने को भी मिला था। सबसे बड़ी बात है, देखने को लिए तो देख के क्या करोगे, उसको कुछ सीखना भी है, सीखने को भी मिला था। तो जापान के साथ जब जापान के साथ इंटरेक्ट हुआ था अमेरिका का, जापान में आया कमोडोर पेडी आके एकदम ओपन, यानी उनका घर में घुस के उसको ओपन थ्रेड देके चला गया था, जब मुझे तुम्हारा ये जगह चाहिए, क्योंकि मुझे रीफिलिंग करने के लिए एक लैंड चाहिए, और तुम्हारे साथ मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो तुम्हारा, क्योंकि जापान के साथ चाइना का जो ट्रेड लिंक ये अच्छा था, तुम्हारे साथ मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें इसमें हाँ बोलना है, ये नहीं तुम क्या मुझे कहोगे इसके लिए मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे बात पे हाँ तो कहना है। ये ट्रेड देके कमोडोर पेडी कुछ टाइम देके 15 डेज का टाइम देके अपना शिप्स लेके चले गए थे। बट जापान था कल्चरली डेवलप। जापान में एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था, एक प्रॉपर एजुकेशन, मे बी दैट एजुकेशन सिस्टम वाज एंशिएंट, बट देयर वाज अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। जापान अपने आप को रीडिंग करना, कुछ रीड करना, कुछ पढ़ना इस हैबिट था। जापान में रेंट पे बुक लिया जाता, रेंट पे बुक लेने का एक हैबिट था।
लोग अपना टाइम पास करते थे, अपना जो टाइम पास करने के लिए शाम के टाइम थिएटर देखते थे। काबुकी थिएटर कहा जाता है, जापान का फेमस है काबुकी थिएटर, लिख के रखो, काबुकी थिएटर मिलेगा नहीं बुक में, हाँ काबुकी थिएटर, KABU काबुकी। काबुकी थिएटर का स्पेशलिटी था, काबुकी थिएटर मतलब थिएटर में जैसे मूवमेंट होता है ऐसे मूवमेंट नहीं, वो जैसे जैसे कोई चेयर में बैठे हैं ऐसे चेयर में बैठे ऐसे दिखा रहे, मैंने वो थोड़ा स्लो मोशन का एक थिएटर प्रोसेस था। तो काबुकी थिएटर जापान के जो पास टाइम इवनिंग टाइम में जापानीज लोग काबुकी थिएटर वगैरह देख के टाइम पास करते थे। जापान इसी तरह से जापान एक इंटेलेक्चुअली जापान एक डेवलप था, जैसे चाइना से बेटर इंटेलेक्चुअल लेवल कहा जाए तो चाइना से बेटर इसका पोजीशन था। बट जापान क्या था, जापान एक जगह रिजिड था, जो जापान अपने आप को इतना ओपन नहीं करना चाहते थे बाहर के दुनिया के साथ, क्योंकि उसको भी लगता था मैं दुनिया का मैंने दुनिया के बाकी कंट्रीज से मेरा पोजीशन मुझे मेरा जो है वो अच्छा है। हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बाहर से सामान इंपोर्ट होता था, प्रेशर्स जो ऑर्नामेंट्स, हाँ प्रेशर्स स्टोन्स ये सब बाहर से जैसे इंपोर्ट होता, और अपना कंट्रीज का जो यही सब चीज़ जो प्रेशर स्टोन्स वगैरह, क्योंकि जापान आइलैंड है, आइलैंड में क्या होता है कोरल, आइलैंड में कोरल मिलता है, जो समुद्र में कोरल जानते हो तो कोरल जो अंडमान निकोबार में कोरल आइलैंड है कोरल, तो कोरल कोरल को जो ये उंगली में जो पत्थर रेड स्टोन ये सब हम लोग पर जो धारण करते हैं, ज्योतिष लोग जाके लोगों को उल्लू बनाते हैं और लोग जाके उसको धारण करके चले आते हैं, तो वही सब स्टोन वगैरह बेसिकली वो कोरल से बनता है। समुद्र का एक एनिमल होता है जो मरने के बाद उस एकदम स्टीफ हो जाता है और ऊपर का उसके उठा के उसको फिर उसको पॉलिश टॉलिश का किया जाता है, उसको स्टोन वही स्टोन कहा जाता है। बेसिकली एक डेड एनिमल का जो सेल्स है वही होता है स्टोन। तो कोरल प्रेशियस स्टोन है, वो जापान इतना ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपना बिजनेस खराब हो जाएगा ना, अपना कंट्रीज का जो सिचुएशन वो खराब हो जाएगा। जापान में एक प्रॉपर स्टॉक मार्केट था। स्टॉक मार्केट कहाँ पे होता है, जो स्टॉक मार्केट मतलब शेयर का अप्स एंड डाउन्स दिखाई देता है। हम इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ पे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो सेंसेक्स और निफ्टी देखते हो ना न्यूज़पेपर में, निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर का जो पैरामीटर्स, हाँ जो स्केल, और सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्केल, ये दोनों। तो एक प्रॉपर शेयर मार्केट था, ठीक है। बट जापान का कमी वही था, अपने आप को दुनिया के सामने खोलना नहीं चाहता। कॉमोडर पेरी आया, कॉमोडर पेरी आके एकदम खुलेआम उसको गुंडागर्दी करके तो चले गए, और जापान के पास देयर वाज नो एनी अदर ऑप्शन उसको उसका प्रपोजल मानने से, और कोई ऑप्शन नहीं था, जापान इसको मान लिया था। बट जापान को जब लगा जी इस बार आके वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर भी आंखें डाल रहे हैं, जापान अपने आप को चाइना जैसे इसको इग्नोर नहीं किया था, जापान अपने आप को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का कोशिश किया था। जापान में एक डिबेट स्टार्ट हुआ, जापानीज लोग बोलने लगा हाँ हमें हमारे कंट्री को हमें अभी रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, वेस्टर्न एजुकेशन हमें तुरंत हमारे स्टूडेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीज में भेजना है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जाएगा तब वहाँ से कुछ सीख के आएगा, तो हम वो आके हमारे कंट्री को भी जो सीख के आएगा इन रिटर्न, हाँ वो हमारे जापानीज पीपल को वेस्टर्नाइजेशन कैसे हुआ, इतना रैपिड वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न आइडियाज, ये सब कुछ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुछ हमें सिखाएगा, ये जापानीज गवर्नमेंट को लगा। और जब ये घटना हुआ था, जब कॉमोडर पेरी आया और कॉमोडर पेरी का जो प्रपोजल उसको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा, कॉमोडर पेरी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा। जापान में एक चेंज आ गया था, टोकुगावा जापानीज पीपल के सामने टोकुगावा विलेन हो गया है, टोकुगावा चला गया।
फिर मेइजी, जापान में मेइजी रेस्टोरेशन, जापान में एक मेइजी रेस्टोरेशन हुआ, और इस मेइजी रेस्टोरेशन में हैं शोगुन के पोस्ट हैं, एक पॉलिटिकल लीडर से भी शोगुन को नेशनल हीरो दिखाया जा रहा था। हम लोग देखेंगे उसमें, धीरे धीरे जाएंगे जापान कैसे अपने आप को अपने आप को कैसे बदला